ये वीडियो खास तौर पे वृषभ राशि के लिए तैयार किया गया है क्योंकि इसमें जून 2025 के मासिक राशिफल की पूरी जानकारी दी जाएगी। इस महीने का असर वृषभ वालों की जिंदगी के अहम पहलुओं पर कैसा रहेगा, इसे विस्तार से समझाया जाएगा, चाहे वो करियर हो, व्यवसाय, आमदनी, निवेश, प्रेम संबंध, शादीशुदा जीवन, पढ़ाई कर रहे छात्र हों या सेहत की बात हो। साथ ही वीडियो के अंत में कुछ खास उपाय बताए जाएंगे जिन्हें अपनाकर आप इस महीने की ऊर्जा को और भी सकारात्मक बना सकते हैं। यदि आपकी लग्न या चंद्र राशि वृषभ है तो ये राशिफल दोनों के लिए उपयोगी रहेगा क्योंकि तकनीकी तौर पर अलग अलग राशिफल नहीं बनाए जाते। आप जिस राशि से खुद को ज्यादा जुड़ा महसूस करें उस आधार पर इसे देखें। मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि लग्न राशि के हिसाब से देखना बेहतर रहता है, लेकिन अगर आपको अपनी लग्न राशि पता नहीं है तो चंद्र राशि से भी इस राशिफल को समझा जा सकता है। इस तरह आप अपने जून महीने को समझदारी और तैयारी के साथ सामना कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सामान्य विश्लेषण से, क्योंकि जून का महीना खास इसलिए है कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला परिवर्तन शुक्र का है, जो टेक्निकली 31 मई को हो चुका होगा, लेकिन जैसा कि मैंने मई के राशिफल में बताया था, इसका प्रभाव हमें जून से ही महसूस होगा। शुक्र इस बार 12वें भाव में प्रवेश कर रहा है, जो ज्योतिष में एक बेहद अनोखी स्थिति मानी जाती है। 12वें घर में शुक्र का होना आमतौर पर शुभ होता है और जिनकी कुंडली में यह स्थित होता है वे जीवन में आरामदायक और संतोषजनक अनुभव करते हैं। हालांकि यहाँ कुछ जटिलताएं भी हैं। शुक्र इस घर में अस्त, वक्री, शनि की दृष्टि और केतु के प्रभाव के साथ बैठा है, जो इसकी ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पूरी तस्वीर को समझने के लिए कुंडली में बने अन्य योग भी देखना जरूरी है। लेकिन सामान्य तौर पर 12वें घर में शुक्र की मौजूदगी से व्यक्ति को जीवन में वो सब कुछ आसानी से मिल जाता है जिसकी उन्हें इच्छा होती है और वे एक शांतिपूर्ण सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। गोचर की बात करें तो 12वें घर में मौजूद शुक्र धन, भोग, विलास, ऐश्वर्य और जीवन के सुख साधनों के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। खास बात यह है कि शुक्र छठे घर का स्वामी भी है, जिससे विपरीत राजयोग बनता है, जो न्याय प्रणाली, कानूनी मामले और विदेश से जुड़े कामों में सफलता का संकेत देता है और नए अवसरों के द्वार खोलता है। लेकिन इसके बावजूद लग्नेश यानी अपनी राशि का स्वामी जब 12वें भाव में होता है तो यह स्वास्थ्य के लिहाज से कुछ चुनौतियां ला सकता है। खासकर केतु के प्रभाव के कारण शुरुआती दौर में किसी बीमारी या चोट का खतरा बना रह सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। शुक्र की यह स्थिति विदेश से लाभ की भी संभावना दिखाती है, जो आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकती है। और 15 जून तक सूर्य का वास रहेगा, जो लग्न पर विभिन्न प्रभाव डालेंगे और आपकी ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करेंगे। जून महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य के बीच बना आदित्य योग खास प्रभाव लाएगा, क्योंकि बुध धन स्थान के स्वामी और लक्ष्मी के प्रतिनिधि है, वही सूर्य चौथे घर के स्वामी है, जिससे इस दौरान धन संपत्ति, प्रॉपर्टी और वाहन जैसे क्षेत्रों में आपको सकारात्मक अवसर मिल सकते हैं। लग्न पर शनि का भी प्रभाव साफ नजर आ रहा है, जो एक योगकारक ग्रह होते हुए लाभ स्थान में विराजमान है और आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने की राह खोलेंगे। वो अपने धन स्थान में जाकर गुरु के साथ बैठेंगे, जो एक बेहद मजबूत धन और लाभ योग की ओर इशारा करता है। इससे आपके करियर और व्यवसाय में बड़ा आर्थिक फायदा होने की उम्मीद बनती है। फिर मंगल का गोचर भी होने वाला है, जो पिछले लगभग 7 महीने बाद एक सामान्य मार्ग पर लौट रहा है। 20 अक्टूबर को कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद यह गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा और बदलाव लेकर आएगा। इस महीने की यह ग्रह स्थिति आपके लिए विकास और सफलता के नए द्वार खोल सकती है। जून के महीने में मंगल कर्क राशि से बाहर निकल रहा है, जो पहले कुछ समय वक्री होकर मिथुन राशि में चला गया था, फिर वापस कर्क में आकर अब अपनी सामान्य गति से चौथे भाव में प्रवेश करेगा। इसका मतलब है कि सिंह राशि में मंगल के केतु के साथ मिलकर अंगारक दोष बन जाएगा, जो खासकर प्रॉपर्टी मामलों में कुछ उलझने ला सकता है। यदि आप घर बेचने या कंस्ट्रक्शन करवाने की सोच रहे हैं तो यह समय अवसर देने वाला है, लेकिन साथ ही सावधानी भी मांगता है। चौथे भाव का स्वामी होने के नाते मंगल रेनोवेशन जैसे कामों के लिए अच्छा संकेत देता है, मगर अंगारक दोष के कारण सेहत पर असर पड़ सकता है। खासकर दिल से जुड़ी परेशानियों वाले लोगों को सतर्क रहना होगा। घर में कलह, किसी सदस्य की चोट या मां की तबीयत बिगड़ना जैसी परेशानियां भी इस दौरान देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही ये दोष
10वें घर पर भी प्रभाव डालता है, जो कैरियर या सामाजिक प्रतिष्ठा में बाधाएं पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय धैर्य और सतर्कता बेहद जरूरी है। कार्यक्षेत्र में इस महीने आपकी ऊर्जा काफी तीव्र रहेगी, खासकर क्योंकि मंगल जो 7वें घर का स्वामी है आपके व्यवहार में गुस्से की झलक साफ दिखाएगा। हालांकि करियर में ये उग्रता कुछ लोगों के लिए पदोन्नति के नए मौके भी लेकर आ सकती है, लेकिन आपके व्यक्तित्व में जो आक्रामकता जागेगी वो आपके इमोशंस पर भी गहरा प्रभाव डालेगी, क्योंकि अंगारक दोष भावनाओं को और तीव्र कर देता है। 15 जून को सूर्य का गोचर होगा, जो आपके लग्न को छोड़कर धनस्थान में प्रवेश करेगा, जहां चौथे घर के स्वामी बैठेंगे। इससे घर में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और यदि आप प्रॉपर्टी को किराए पर देना चाहते थे लेकिन परेशान थे, तो अब ये आसानी से संभव होगा। फिर 22 जून को बुध का गोचर तीसरे भाव में होगा, जो कर्क राशि में धनेश और पंचमेश की भूमिका निभाता है। ये परिवर्तन धन संबंधी मामलों, पढ़ाई और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को गति देगा, जिससे आपके कामकाज और रचनात्मकता दोनों में सुधार आएगा। इस महीने 29 जून को शुक्र का भी एक गोचर होगा, जो महीने के अंत में होने के कारण हम इसे अगले महीने विस्तार से देखेंगे। बाकी ग्रहों की बात करें तो शनि लंबे समय तक आपके 11वें घर में स्थिर रहेंगे, जो जून में भी जारी रहेगा, लेकिन जुलाई से उनका वक्री होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि आने वाले 5-6 महीनों के महत्वपूर्ण फैसलों और योजनाओं को अभी से ही ठीक से तैयार कर लें, क्योंकि शनि के वक्री होने पर गति धीमी हो जाती है, और चूंकि वो आपके लगन पर नज़र बनाए हुए हैं, इसका असर खासा गहरा होगा। वहीं चौथे घर में राहु और 10वें घर में केतु का होना नौकरी या करियर में बदलाव के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। साथ ही मंगल जो 12वें घर का स्वामी है, वह भी स्वाभाविक रूप से जॉब चेंज का संकेत देता है। गुरु भी लंबे समय तक धन स्थान में रहेंगे। अक्टूबर तक उनकी स्थिति स्थिर रहेगी और धीरे धीरे उनकी गति बढ़ेगी, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी, क्योंकि वह लाभ और अष्टमेश दोनों हैं। कुल मिलाकर यह महीना भविष्य की तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें बदलाव और नए अवसर दोनों शामिल हैं। इस महीने आप ही उस रुकी हुई धनराशि को हासिल करने के मजबूत संकेत हैं, जो लंबे समय से आपके इंतजार में थी। इसलिए आर्थिक तौर पर यह समय काफी अनुकूल रहेगा। हालांकि मैंने जिन कुछ नकारात्मक पहलुओं का जिक्र किया है, उनका ध्यान रखना जरूरी होगा। इस समय आपको खुद के साथ कुछ वक्त अकेले बिताने की जरूरत है। सॉलिट्यूड और आत्मविश्लेषण से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, क्योंकि जब हमारी योजनाएं टूटती हैं तो ये समझना जरूरी है कि उनका नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं होता। हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर आपके मन में डर हो, उसे दूर करने की कोशिश करें और हमेशा सक्रिय बने रहें। अपने भीतर गहरा जुड़ाव बनाए रखें, अपने लक्ष्यों पर पूरी तरह फोकस करें और अपने करीबी लोगों को मदद और समर्थन दें। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से बहुत सहायक होते हैं, लेकिन इस समय विशेष रूप से उन लोगों की देखभाल और सहायता करें जो आप पर भरोसा करते हैं या जिनका आप ध्यान रखते हैं, क्योंकि शायद आप उनकी देखभाल में थोड़ी लापरवाही कर रहे हैं, जिसे सुधारने की जरूरत है। इस समय आपके मन में शायद खुद को लेकर कुछ असंतोष या खुद पर लगाया गया दबाव महसूस हो रहा है, जैसे कि आप उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे जिनका दूसरों को आपसे था। यह महीना आत्मानुशासन पर विशेष ध्यान देने का है, और हालांकि वृषभ स्वभाव से ही अनुशासित होते हैं, इस बार और भी ज्यादा फोकस की जरूरत है। बदलावों को खुले दिल से अपनाएं और उनसे घबराएं नहीं। अगर मार्गदर्शन की जरूरत महसूस हो तो बिना झिझक किसी अनुभवी से सलाह लेना भी लाभकारी रहेगा। नकारात्मकता से बचने के लिए सावधान रहें, जैसे एक साथ बहुत सारे काम शुरू करना या अपनी भावनात्मक खुशी की अनदेखी करना, क्योंकि यह आपके मन को भारी कर सकता है। सच बोलना अच्छा है, लेकिन आज के समय में अपनी बात को समझदारी और सौम्यता से पेश करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी कड़वी सच्चाई दूसरों को चोट पहुंचा सकती है। मंगल के गोचर के बाद आपके अंदर अधीरता बढ़ सकती है, इसलिए जल्दबाजी से बचें और धैर्य के साथ कदम बढ़ाएं, ताकि निर्णय सोच समझ कर लिए जा सके। इसका कुछ नकारात्मक असर भी हो सकता है, इसलिए इन बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा महीना आपके लिए सकारात्मक रूप से बीतेगा। कुल मिलाकर माह कुछ खास बुरा नहीं है, बस जो नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख मैंने किया है उन पर सतर्क रहना जरूरी होगा। अब करियर की बात करें तो ये महीना ठीक ठाक रहेगा। शुक्र जो आपका लग्नेश है
12वें घर में विराजमान है और वो छठे घर का स्वामी भी है, जो करियर से जुड़ा भाव माना जाता है। साथ ही आपके 10वें घर के स्वामी शनि लाभ स्थान में बैठे हैं, जो अच्छी सफलता का संकेत है। जब लग्नेश और दशमेश दोनों 12वें भाव में हों तो ये विदेश में नौकरी या जॉब चेंज, साथ ही धन लाभ के संकेत देते हैं। ग्रहों के गोचर की बात करें तो शुक्र 12वें घर में है, जो अचानक आर्थिक उन्नति की संभावनाएं भी लेकर आता है। इसके बाद सबसे पहले बुध का गोचर होने वाला है, जो आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकता है। आपके लग्न में बुध और सूर्य साथ में होंगे, जैसा कि सामान्य गोचर विश्लेषण में बताया गया था। सबसे पहले बुध का गोचर आपके धन स्थान में होगा, जो आपके लिए धन लाभ के नए अवसर लेकर आएगा। यानी इस समय के आसपास या बाद में आप अतिरिक्त आय के मौके पा सकते हैं। उसके तुरंत बाद मंगल का गोचर होगा, जो आपके 10वें भाव को देख रहा है। यहां पे दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। मंगल और राहु की कंस्ट्रक्टिव ऊर्जा, जो रचनात्मकता और उत्पादकता को बढ़ावा देती है, लेकिन साथ ही अंगारक दोष के कारण राहु मंगल का संयोजन थोड़ा तीव्र और आक्रामक हो सकता है। इसका असर आपके कामकाज और व्यवहार पर पड़ सकता है, जहां आप बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भी कभी कभी अपनी तीव्रता के कारण अवसर खो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि गुरु लंबे समय तक 10वें घर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और राहु की तीव्रता को संतुलित करने में मदद करेंगे, जिससे करियर में स्थिरता और नियंत्रण बना है। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर गुस्से और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपका पेशेवर अंदाज बना रहे। 15 जून को सूर्य का गोचर आपके दूसरे घर यानी धन स्थान में होगा, जो आपके करियर के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये दूसरा, छठा और 10वां भाव मुख्य होते हैं। सूर्य का यहाँ गुरु के साथ मिलना नई जिम्मेदारियों और आपके काम के लिए पहचान दिला सकता है। मंगल, जो 10वें और 7वें घर दोनों का स्वामी है, 10वें घर को देखकर आपके करियर में तो बड़े पद का सीधा संकेत नहीं देता, लेकिन अच्छी प्रशंसा और मान्यता मिलने के योग जरूर बनते हैं। फिर 22 जून को बुध का तीसरे घर में गोचर होगा, जिसके बाद अपने सहयोगियों से सतर्क रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए इस महीने अपने व्यवहार और संबंधों पर खास नजर रखें, ताकि करियर में सफलता का रास्ता साफ रहे। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रहा है। 10वें घर में राहु का प्रभाव है, जो आपके करियर से जुड़ी संभावनाओं को मजबूती देता है, खासकर जब 12वें घर में शुक्र अपनी अच्छी स्थिति में है। ये संयोजन विदेश या नई नौकरी के बदलाव के लिए बेहतरीन योग बनाता है, इसलिए इसे भुनाने का पूरा मौका ले। इस समय अपने अंदर छिपे टैलेंट को पहचानना बेहद जरूरी है। साथ ही अकेले समय बिताकर खुद को बेहतर समझने और सुधारने की कोशिश करें। अपने बॉस और मैनेजमेंट के साथ अच्छे रिश्ते बनाएं, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि डर आपको अपनी पूरी क्षमता दिखाने से रोकता है। साहस के साथ खुद को व्यक्त करें, दूसरों की मदद करें और जब जरूरत हो तो मदद मांगने से भी पीछे न हटें। सबसे अहम, एक्शन ओरिएंटेड बने रहें। सेल्फ डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट को अपनाकर अपने लक्ष्य की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाएं। इस महीने आपके टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, इसलिए अपनी प्रगति पर पूरा ध्यान केंद्रित रखें और मुश्किल दौर को संभालना सीखें, क्योंकि हमेशा सब कुछ आसान नहीं होता। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब हालात काफी कठिन होंगे, लेकिन ऐसे वक्त में शांत और संयमित रहना जरूरी है, ताकि आप परिस्थितियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। संसाधनों का सही इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी होगा। साथ ही इस समय अपने रिश्तों को समझदारी से संभालना जरूरी है, क्योंकि काम के माहौल में जो लोग समझदारी से हर किसी से अच्छे संबंध बनाते हैं, वे ही लंबे समय तक सफल रहते हैं। ऑफिस में चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो या टॉप मैनेजमेंट, जिनका व्यवहार सबके साथ सम्मानजनक और मधुर होता है, वे ही माहौल में पॉजिटिविटी और संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए इस महीने काम के साथ साथ अपने सामाजिक संबंधों को भी अच्छी तरह से मैनेज करने की जरूरत है। आजकल ऑफिस में ऐसे लोग कम ही मिलते हैं, लेकिन हर जगह 2-3 ऐसे जरूर होते हैं जिनकी वजह से काम सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि अच्छे संबंध बनाना भी एक कला है। मैं ये नहीं कहता कि आप बस वैसे ही बन जाइए, लेकिन कार्य क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण और सकारात्मक रिश्ते बनाए रखना बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए इस महीने इस पे ध्यान देना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब अगर बिजनेस की बात करें तो मंगल जो सप्तमेश है,
इस महीने अपनी राशि में रहेंगी, जिससे बदलाव की संभावनाएं मजबूत होंगी। साथ ही सूर्य और बुध मिलकर चौथे घर को देख रहे हैं और खास बात यह है कि बुध धन स्थान में प्रवेश करेंगे। आपके लिए अचानक किसी बड़े वित्तीय अवसर या काम की शुरुआत का संकेत है। मंगल जो सप्तम से अष्टम और 11वें घर के स्वामी भी हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, जो लाभ के कारक है, इसलिए इस समय बड़ा धन या लाभ मिलने की पूरी संभावना। यह महीना बिजनेस और धन के मामले में बेहद सकारात्मक संकेत लेकर आया है। मंगल आपके चौथे घर में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ 7वें घर को भी नजर में रखेंगे, जो बिजनेस का प्रमुख केंद्र है और मंगल की अपनी राशि भी है। इससे बड़े बदलाव की संभावना बनती है। नई शुरुआत हो सकती है, पार्टनरशिप खत्म हो सकती है या कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह समाप्त हो सकता है। साथ ही अगर कोई नया उपकरण या मशीनरी खरीदनी हो तो यह समय काफी अनुकूल रहेगा। केतु के साथ मंगल के बैठने से बिजनेस को गहराई से समझने और सुधारने के लिए भी मौका मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप पर आधारित है तो पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संभल कर कदम उठाएं। इसके बाद 15 जून को सूर्य भी आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे, जो आपके वित्तीय मामलों में नई ऊर्जा और अवसर लेकर आएगा। इस महीने आपके धन क्षेत्र में ग्रहों की अच्छी भीड़ होने के कारण आपके वित्तीय हालात मजबूत होंगे और धन में बढ़ोतरी निश्चित है। साथ ही सप्तम से अष्टम घर में ग्रहों का प्रभाव नए बिजनेस अवसरों की तरफ इशारा करता है, जो आपके लिए नए रास्ते खोलेंगे। हालांकि सूर्य और गुरु के अष्टमेश प्रभाव के कारण कुछ सरकारी नियम कानून या अप्रत्याशित बाधाएं भी सामने आ सकती हैं, इसलिए अपने कामों में सावधानी बरतें और नियमों का पालन जरूर करें। 22 जून को बुध का गोचर फिर से आपके तीसरे घर में होगा, जिससे यात्राओं और नए प्रयोगों के अवसर बढ़ेंगे। आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा और ताज़ा विचार सामने आएंगे। ये समय नई पार्टनरशिप्स और निवेश के लिए भी बेहद मुफीद है, इसलिए बिजनेस के लिहाज से यह महीना आपके लिए काफी फलदायक साबित होगा। इस महीने मंगल और केतु की युति आपके लिए एक सशक्त चेतावनी लेकर आई है, इसलिए अपनी चढ़ती हुई ऊर्जा को संभालना और अनावश्यक खर्चों पर काबू पाना बेहद जरूरी होगा। खासतौर पर मंगल जो सप्तमेश भी है, उससे जुड़ी जिद और आवेश को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। ये समय नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। चाहे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करें, नया बिजनेस शुरू करें या पुराने मसलों को सुलझाने का अवसर मिले, हर क्षेत्र में आपको तरक्की के रास्ते दिखाई देंगे। आपके व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, गुडविल मजबूत होगी और आर्थिक लाभों में वृद्धि होगी। काम का बोझ भी बढ़ेगा, लेकिन इसे एक जुनून की तरह अपनाइए, क्योंकि जब आप अपने काम को दिल से करेंगे तब ही वो फलदायी बनेगा। सोचिए, अक्सर दुकानों में हम ऐसे दुकानदार देखते हैं जो उदास बैठते हैं। उनके विपरीत इस माह आपके अंदर वो ऊर्जा होगी जो आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। बस अपने बिजनेस को पूरी लगन और आनंद के साथ आगे बढ़ाइए। इस बार माहौल कुछ ऐसा है कि कई लोग अपने काम में पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उत्साहहीनता साफ नजर आ रही है। ऐसे लोग शायद वापस भी ना आए। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने व्यवसाय में पूरी लगन और जोश के साथ जुड़ा हुआ है, वो अपने ग्राहकों को सम्मान और ध्यान देता है, जिससे ग्राहक बार बार उनकी दुकान पर लौटते हैं। यही फर्क आपके बिजनेस की तरक्की में बड़ा योगदान देता है। इस महीने आपकी मानसिक ऊर्जा कहीं खोई सी महसूस होगी, इसलिए इसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। यदि आपका पारिवारिक व्यवसाय है तो सावधानी बरतें, क्योंकि पारिवारिक झगड़े बढ़ सकते हैं। खासकर बड़े व्यवसायों में यह स्थिति ज्यादा जटिल हो सकती है, इसलिए थोड़ी सतर्कता बेहद जरूरी होगी। ध्यान रखें, सही सोच और संतुलित रवैये से ही इस माह की चुनौतियों को अवसर में बदला जा सकता है। इस महीने आपके व्यवसाय के अंदर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी प्रगति में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, और महीने के आखिरी हिस्से में आपके मन में अनजाने डर और चिंता बढ़ सकती है, जो आपके बिजनेस पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हालांकि समग्र रूप से यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अनुकूल रहेगा। अगर बात करें आय, निवेश और खर्च की, तो आपकी कमाई में वृद्धि की संभावना मजबूत है, क्योंकि आपके भाग्येश शनि और दशमेश योग कारक के रूप में आपके धन स्थान में है। वही गुरु भी धन स्थान पर विराजमान है और राहु आपके द्वितीय भाव में है।
बुध का गोचर धन स्थान में होना भी शुभ संकेत है। निवेश के लिहाज से शुरुआत के 10 दिन थोड़े सावधानी के हैं, खासकर बड़े निवेश से बचना बेहतर होगा। लेकिन महीने के बीच और अंत के 10 दिन आपकी योजनाओं के लिए अनुकूल रहेंगे और नए अवसरों को जन्म देंगे। इसलिए संयम और समझदारी के साथ अपने फैसले लें ताकि आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। महीने के मध्य 10 दिन आपके लिए सबसे अनुकूल साबित होंगे, खासकर जब बात खर्चों की हो। शुक्र के 12वें भाव में होने के कारण इस समय आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, चाहे वो घर के सौंदर्यीकरण में हो, शादी समारोह या सामाजिक आयोजनों में, या फिर पार्टी और इवेंट्स के लिए हो। आपके घर में नई और महंगी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि लग्जरी कॉस्मेटिक्स, इंटीरियर्स और बच्चों की जरूरतों पर भी खासा खर्च होगा। सेहत संबंधी दवाइयों पर भी अधिक खर्च होने की संभावना है और खास तौर पर आपकी अपनी या परिवार के किसी सदस्य की सेहत पर खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में है। छोटी छोटी यात्राएं होंगी जिन पर भी खर्चा होगा। साथ ही आवेग में आकर गैर जरूरी खरीदारी भी हो सकती है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर भी अच्छा खासा खर्च नजर आ रहा है। अब बात करें प्रेम और रिश्तों की, तो नो कांटेक्ट वाली स्थिति में शुरुआती 10 दिन बेहतर रहेंगे, लेकिन उसके बाद चीजें उतनी अनुकूल नहीं रहेंगी। इसलिए इस दौरान सोच समझकर खर्च और संबंध दोनों को संभालना जरूरी होगा। नए रिश्तों में जल्दबाजी बिल्कुल न करें, खासकर शुरुआती 10 दिनों में कोशिश करने से बचें। इसके बाद ही अगर आपको महसूस हो कि बातचीत में सुधार हो रहा है और दोनों तरफ से धीरे धीरे रिश्ते की दिशा बन रही है, तभी आगे बढ़ना समझदारी होगी। ये कदम तभी उठाएं जब आपके मन में उस रिश्ते को लेकर स्पष्ट और लंबी अवधि की सोच हो, वरना सिर्फ आकर्षण या दोस्तों के कहने पर कोई रिश्ता शुरू करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आपके मन में शंका है कि आप क्यों इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, तो रुको और सोचो। वहीं जो पहले से रिश्ते में है उनके लिए अब कुछ चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, क्योंकि पंचम भाव पर शनि की मौजूदगी से एक दूरी और समझ की कमी बनी रहेगी। गुस्सा तो जरूरी नहीं, लेकिन एक तरह का मन का अलगाव और भावनात्मक दूरी जरूर महसूस होगी। इसके साथ ही शुक्र की 12वें घर में उपस्थिति रिश्तों में कुछ उलझने और भावनात्मक परेशानियां ला सकती है, इसलिए संयम और धैर्य से काम लेना जरूरी होगा। इंटीमेसी के लिए ये समय काफी अनुकूल है, लेकिन बुध जो पंचम भाव के स्वामी है सूर्य के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और शनि का प्रभाव भी बना रहेगा, जिससे महीने के शुरुआती 6 दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। बुध का गोचर होगा और वे अपनी राशि में गुरु के साथ आकर समझदारी और सामंजस्य बढ़ाएंगे। मंगल का गोचर सप्तम से 12वें भाव में होगा, जो एक हफ्ते के लिए सावधानी बरतने का संकेत देता है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे विवाद अचानक बड़े झगड़ों का रूप ले सकते हैं, जो कभी कभी बिना वजह ही रिश्तों में दरार ला देते हैं। खासकर जब मंगल केतु चौथे घर में हो, तब छोटी बातों पर ब्रेकअप की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे। कई बार ये झगड़े फिर से मेल मिलाप में बदल जाते हैं, यानी टूटना और जुड़ना दोनों ही संभव है। इस महीने खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 15 तारीख को सूर्य का गोचर आपके दूसरे घर में होगा, जहां गुरु भी मौजूद है, जिससे आपकी बातों में अहंकार की झलक साफ दिखेगी और इस वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच अहंकारी टकराव हो सकते हैं। फिर 22 तारीख को बुध का भी गोचर होगा, जिससे संवाद में थोड़ा सुधार आएगा और बात समझदारी से बनने लगेगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि 15 से 22 तारीख के बीच मंगल के प्रभाव के कारण आपको अपनी भाषा और भावनाओं पर खास नियंत्रण रखना होगा, ताकि अनावश्यक झगड़े टले। खास तौर पर जो लंबे समय से रिलेशनशिप में है, उनके लिए यह महीना शादी की दिशा में बातचीत शुरू करने का सही वक्त है, यानी रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का अवसर मिल सकता है। अपने रिश्ते पर खास ध्यान दीजिए, क्योंकि इस वक्त उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि बातचीत में ऐसा कुछ न कहें जिससे आपके पार्टनर की भावनाएं आहत हो, क्योंकि जब हम किसी के साथ 6 महीने, 1 साल या 2 साल साथ रहते हैं, तो हमें पता होता है कि किन बातों से उन्हें चोट पहुंचती है। इसलिए उन विषयों से बचना ही बेहतर है। परिवार और दोस्तों की दखलंदाजी को कम रखें और सबसे ज़रूरी है लगातार संवाद बनाए रखना, क्योंकि यही निरंतरता आपके रिश्ते को मजबूती देती है। अगर आप इन बातों पर काम कर पाएंगे तो आपके रिश्ते में सामंजस्य और समझदारी आएगी, वरना मुश्किलें बनी रहेंगी।
वही वैवाहिक जीवन की बात करें तो 15 तारीख तक सूर्य का प्रभाव कुछ तनाव पैदा कर सकता है, खासकर जब सप्तमेश जो आपके रिश्तों के स्वामी हैं 12 तारीख तक नीच ग्रह की स्थिति में रहेंगे, जिससे झगड़े और असहमति की संभावना बढ़ेगी। वृषभ राशि के लोग आमतौर पर स्थिर स्वभाव के होते हैं, लेकिन इस समय थोड़ी चिड़चिड़ाहट देखने को मिल सकती है, इसलिए संयम और समझदारी के साथ रिश्तों को संभालना आवश्यक हो। ये समय विवादों से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वृषभ राशि के लोग गुस्से में आ जाए तो उसे रोक पाना मुश्किल होता है। साथ ही बुध का प्रभाव भी आपके धन और रिश्तों के घर पर है, जो संकेत देता है कि आपके जीवन साथी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। हालांकि सूर्य की स्थिति से रिश्तों में अहंकार की भ्रांत, अनबन और एक दूसरे से असहमति की स्थितियां उभर सकती हैं, जिससे मनमुटाव बढ़ सकते हैं। राशिफल की बात करें तो बुध का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा, जो आपकी राशि में स्थित है, और साथ ही सप्तम से अष्टम भाव में 2 शुभ ग्रह भी मौजूद हैं, जो छोटी मोटी परेशानियों को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन फिर भी सावधान रहिए, क्योंकि मंगल चौथे घर में आकर मंगल दोष बना रहा है और सप्तम भाव को देख रहा है, जो कुछ तनाव और संघर्ष का कारण बन सकता है, खासकर घर परिवार और साझेदारी के मामलों में। इसलिए ये समय संयम और समझदारी से रिश्तों को संभालने का है। चौथे घर में मंगल दोष की बात मैं अक्सर करता हूं कि ये इतना भयावह नहीं होता, लेकिन इसका असर जरूर महसूस होता है, खासकर जब अंगारक दोष बनता है। इस वजह से गुस्सा बढ़ सकता है और परिवार में अन्य सदस्यों के कारण भी समस्याएं उभर सकती हैं, जो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक दबाव और असुविधा पैदा करती हैं। 12 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन में तनाव और बढ़ सकता है, क्योंकि बढ़ा हुआ गुस्सा रिश्तों को प्रभावित करता है। हालांकि 15 जून को सूर्य का गोचर लग्न से हटने पर स्थिति में सुधार आएगा, और 22 तारीख को बुध जब आपके तीसरे घर में प्रवेश करेगा, तब संवाद में सुधार के संकेत दिखेंगे। लेकिन मंगल का प्रभाव पूरे महीने बना रहेगा, इसलिए खास तौर पर 12 तारीख के बाद अपनी वाणी और आवेगों पर काबू रखना बेहद जरूरी होगा। इस महीने की खास बात यह है कि ये योजना बनाने और कार्रवाई करने का समय है, लेकिन साथ ही शांति बनाए रखकर काम करें, तो ये महीना आपके लिए काफी सकारात्मक और रचनात्मक साबित हो सकता है। दोनों के लिए महीना चुनौतीपूर्ण तो हो सकता है, खासकर जहां शांति टूटती है वह पूरा माह व्यतीत रह सकता है, इसलिए ज्यादा उलझन में मत पड़िए। इस समय शब्दों का प्रभाव बहुत गहरा होगा, इसलिए अपने और अपने पार्टनर के बीच बोले जाने वाले हर वाक्य को बेहद सोच समझ कर चुनिए। बड़े दृष्टिकोण से सोचें और लंबी अवधि के परिणामों को ध्यान में रखें, क्योंकि छोटी सोच से केवल झगड़े और परेशानी बढ़ती है। कई बार हम खुद को पीड़ित समझकर भूल जाते हैं कि हम भी अपनी गलती करते हैं, लेकिन अगर हम खुद की कमियों को समझने का प्रयास करें तो कई बार वैवाहिक जीवन अपने आप सुधर जाता है। आपके और आपके साथी के व्यक्तित्व में बदलाव आ रहे हैं, इन्हें समझने की कोशिश करें और अपनी शादीशुदा जिंदगी में कुछ नया, कुछ रचनात्मक लाएं, ताकि रिश्तों में ताजगी और समझदारी बनी रहे। अपने पार्टनर के साथ एक मजबूत और स्वस्थ रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करें, जहां संवाद खुले दिल से हो और कृतज्ञता की भावना हमेशा बनी रहे। यानी जब आपका साथी आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो उसका सम्मान और सराहना करें। ये छोटे छोटे प्रयास वैवाहिक जीवन को खुशहाल और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। वही स्टूडेंट्स के लिए ये महीना मिला जुला रहेगा। शुरुआत के 10 दिन बेहतर हैं, बीच के 10 दिन थोड़ा शांत और संयमित रहने की सलाह है, ताकि मन की एकाग्रता बनी रहे और दूसरों की मदद करने में अत्यधिक उलझने से बचें, क्योंकि इससे आपका ध्यान भटक सकता है। अंतिम 10 दिन ठीक है, लेकिन इस दौरान संवाद और फोकस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि कमी या संचार में बाधा परीक्षा में बाधा डाल सकती है। कुल मिलाकर ये महीना औसत से बेहतर है, बस सही दिशा में प्रयास जरूरी है। पंचमेश बुध की स्थिति पूरे महीने काफी अनुकूल रहेगी। शुरुआत में वे लग्न में रहेंगे और बुध आदित्य योग बनाकर आपके धन स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जो विशेष रूप से उन छात्रों के लिए शुभ है जो नौकरी की तलाश में हैं या विदेश जाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि गुरु भी वहीं होंगे और उनकी मदद से अवसर बढ़ेंगे। वहीं मंगल का गोचर चौथे से 12वें घर में होगा, जो दूर दराज की यात्रा खासकर विदेश जाने के लिए अनुकूल समय दर्शाता है। इसके अलावा 15 तारीख को सूर्य का भी गोचर होगा, जिससे फिर से बुध आदित्य योग बन जाएगा और आपकी ऊर्जा व समझदारी में वृद्धि होगी।
कुल मिलाकर ये समय छात्रों और नौकरी की तलाश में लगे युवाओं के लिए नए अवसरों और यात्रा के लिए बेहद सहायक साबित होगा। 22 तारीख को बुध का फिर से तीसरे घर में गोचर होगा, जो आपके मन में सकारात्मकता और ताजगी लेकर आएगा। खासकर छात्रों के लिए ये समय ज्ञान और सीखने में मददगार साबित होगा। आपके जीवन के प्रमुख ग्रह शनि पंचम भाव पर नजर बनाए रखेंगे, जो आपकी मेहनत और प्रयासों को फल देने में सहायक होंगे। हालांकि पूरे महीने शुक्र 12वें घर में रहेगा, जिससे प्रेम और मोहब्बत की चीजों में आपका ध्यान भटक सकता है। इसलिए इन आवेगों से सावधानी बरतनी जरूरी है, ताकि आपका फोकस नहीं टूटे और पढ़ाई या काम में बाधा ना आए। कुल मिलाकर ये महीना आपके लिए बदलाव और नई उपलब्धियों का संदेश लेकर आता है, जो खुद को बेहतर समझने, नए रिश्ते बनाने और सबसे महत्वपूर्ण अपने जीवन में स्थिरता स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। यही वजह है कि ये समय आपके लिए बेहद फलदायक और उत्साहवर्धक होगा। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप अपनी फोकसिंग पर थोड़ा भी खास ध्यान देंगे तो पूरा महीना आपके लिए सकारात्मक और फलदायक रहेगा। सेहत की बात करें तो इस समय नसों से जुड़ी समस्याएं, दिल के रोग, थायराइड, हड्डियों के दर्द और त्वचा से संबंधित परेशानियों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। महीने के शुरुआती 10 दिन शरीर में दर्द, आंखों की तकलीफ, एसिडिटी और कमर के निचले हिस्से में दर्द की शिकायतें हो सकती हैं। मध्य के 10 दिन नसों की समस्या, संक्रमण, त्वचा रोग और रक्तचाप में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अंत के 10 दिन में संक्रमण, बुखार, सांस की तकलीफ, आंखों और दांतों के दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। अब कुछ आसान और प्रभावी उपायों पर भी नजर डालते हैं, ताकि आप इस महीने सेहत के मामले में मजबूत रह सकें। सबसे पहले महादेव और पार्वती माता का दूध से अभिषेक करें। फिर वही शांत मन से शिव चालीसा और गौरी चालीसा दोनों का 2-2 बार पाठ करें। इसके बाद दोनों देवताओं को एक एक घी का दीपक अर्पित करें। अगर संभव हो तो दुर्गा मंदिर जाकर वहां दुर्गा चालीसा की कुछ किताबें दान करें और एक मिठाई का डब्बा भी भेंट करें। साथ ही दक्षिणा चढ़ाकर लौटें। साथ ही किसी भी मंदिर में घी का दान अवश्य करें। यदि आप ये सारे उपाय एक ही दिन कर लें तो ये पूरा महीना आपके लिए खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएगा। घी की मात्रा आपकी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ।